नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 143। 143 नहीं दोस्तों, मैं आई लव यू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या है, किस बारे में है, क्या प्रावधान है, बताइए दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति, और यह परामर्श जो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में कब गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? आंसर आप जानते होंगे, बागेश्वर, कौसानी। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कब लागू हुआ? संगोली की संधि के दौरान 1815 में। संगोली की संधि गार्डनर और बमशाह के बीच हुई थी दोस्तों। संगोली बिहार में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? डाडामंडी, गुजडू, जहीरी खाल, गैरसेन। हमारा आंसर रहेगा डाडामंडी। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपसे, गुजडू के बारे में आप कोई भी एक फैक्ट अवश्य बताइएगा। देखते हैं आप में से कितने दोस्त बता पाते हैं। गढ़वाल का बारदोली, आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है गढ़वाल का बारदोली गुजडू। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो मैंने अभी आपसे पूछा है गुजडू के बारे में एक तथ्य बताइए, यहाँ पर लिखा है गढ़वाल का बारदोली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया गया था। 1926 में से कांग्रेस में इसका विलय हो गया। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? 18, 5, 3, 8, 15। करेक्ट आंसर रहेगा 1803। इसी भूकंप का फायदा उठाकर फिर गोरखों ने दोस्तों 14 मई 1804 में प्रद्युमन शाह के साथ युद्ध किया। देहरादून, खुरबुड़ा मैदान। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मानवेंद्र शाह, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बलभद्र शाह, मानवेंद्र शाह। क्रम रहेगा 60वां अंतिम। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह, क्रम 55, अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ पर ले गए? यह ले गए दोस्तों टिहरी गढ़वाल। 1815 संगोली की संधि, बिहार, गार्डनर, बमशाह। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन ए 19, 2, 5, 1, 18। हमारा आंसर रहेगा 1901 में गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना हुई थी। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 84 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी 1944 में, लेकिन महीना और तिथि पूछी गई है। करेक्ट आंसर रहेगा 25 जुलाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हिंदी से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों। श तो है, यह किससे मिलकर बनता है? आधा कै और श से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर है। त्रय किससे मिलकर बनता है? आधा तय प्लस रै से। अज्ञ किससे मिलकर बनता है? जय प्लस न से। एक बचता है श्री, यह किससे मिलकर बनता है? श प्लस र से। ही होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन दोस्तों।
रोला एक प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 14, 21, 24, 34। हमारा आंसर रहेगा 24 मात्राएं होती हैं। ऐसी ही एक बात होती है चौपाई में 16 होती हैं दोस्तों। रोला के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। यहाँ पर अगर 4 लाइनें होंगी तो दोस्तों पहली और तीसरी लाइन में होंगी 11-11 मात्राएं, दूसरी और चौथी लाइन में होंगी 13-13 मात्राएं। 11 और 13 मिलकर हो जाएंगे 24। आगे बढ़ेंगे। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी ब्रज भाषा से नहीं दोस्तों, खड़ी बोली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, खड़ी बोली से विकसित हुई है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया और किसी को भी नहीं दिया। ठीक है, गलत बात है, देना चाहिए था। मीरा ने आधा लीटर, आधा लिखा है दोस्तों, तो आधा संख्या तो नहीं हुई, कोई गुण भी नहीं है, सर्वनाम का कोई अर्थ नहीं। ये हो गया परिमाणवाचक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिमाण लिखा है। अगर यहाँ पर परिमाण की जगह परिणाम होता तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, इस भेद को आप समझिएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? श्रृंगार, विरह, करुणा, विरह और रहस्य। आंसर होगा ऑप्शन डी, विरह और रहस्य का भाव प्रकट हुआ है, व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके से क्वेश्चन थोड़े से हार्ड रहेंगे। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो? नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो? नहीं दोस्तों। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर क्या करता है? ताप विद्युत तापमापी है या फिर गैस का तापमापी है, विकिरण तापमापी है, द्रव तापमापी है? पायरोमीटर होता है दोस्तों ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्यों ऐसा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? यह पृथ्वी के निकट है? नहीं। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है? नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है? नहीं दोस्तों। अब आंसर डी ही बचेगा, पढ़ लेते हैं। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है, बिल्कुल सही। पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? स्केप वेलोसिटी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। अगर आप पृथ्वी से किसी चीज़ को ऊपर की साइड फेंकते हैं और वो वापस यहीं पर आकर गिरती है, लेकिन अगर आप ऐसा करें, पृथ्वी से किसी भी चीज़ को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंके तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आगे चली जाएगी और फिर वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। क्वेश्चन आ जाता है पलायन वेग क्या है पृथ्वी का? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। दोस्तों अगर चीज़ें नहीं भी आती हों, अगर थोड़ा सा सेंस ही लगाया जाए तो आंसर तक पहुंचना संभव होता है। देखिए क्या लिखा है, तंतु प्रकाशिकीय। आंसर आपको मिल गया प्रकाश तरंग। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आँखों में संकेंद्रण होता है, किस लिए होता है, क्या होता है ये? लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस की आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा, आँख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन द्वारा। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। उत्तल किसे बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस को दोस्तों। नेक्स्ट, डायनमो परिवर्तित करता है, काफ़ी बार पूछा गया है यह प्रश्न। डायनमो परिवर्तित करता है, क्या करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में? नहीं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? क्या सही है? नहीं दोस्तों। डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा।
निम्न में से किसने लेजर का विकास किया? यह भी काफ़ी बार पूछा गया है। लेजर का आविष्कार किसने किया? थियोडोर मैनन, डेनिस पेपिन, विलियम मार्टन, फ्रांसिस क्रिक। लेजर का आविष्कार किया दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। थियोडोर मैनन जी ने ही लेजर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपने पढ़े होंगे 9th-10th में, तो फिजिकल चेंज पूछा गया है। भौतिक परिवर्तन क्या है? हवा में चांदी के बर्तन का काला होना तो रसायन चेंज है, रासायनिक चेंज है, केमिकल चेंज है। कागज का जलना भी रसायन है, भौतिक नहीं है। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, केमिकल है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन अच्छा था, आगे बढ़ेंगे। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, ठीक है, तो उनका आपको योग करना है। तो प्रथम 4 कौन सी होंगी? पहली होती है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ऐसे आगे चलती जाएंगी। हमसे पूछा गया है प्रथम 4, तो यानी कि पूछा गया है 2, 3, 5 और 7, इनको प्लस कर लीजिए। 2 और 3 5, 7 और 5 12, 5 और 12 17। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है 17। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल यदि 32 हो, उनमें से एक संख्या -40, यहाँ पर माइनस है दोस्तों, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है? जब परीक्षा में होते हैं तो जल्दीबाजी में हमें लगता है कि यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे ही डैश लगा रखा है, ये 40 है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर आपकी इसी जल्दबाजी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर लिखा है -40, -40। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 32 है, तो यानी कि एक संख्या x होगी, दूसरी y होगी, 32 हो गया। उनमें से यदि एक संख्या 40 हो, -40 हो, तो -40 आप किसी को भी मान लीजिए। x को -40 मान लेते हैं, y को ऐसे ही रखते हैं, +32, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसको सोल्व कर लीजिए। -40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा +40। 40 और 32 कितना होगा दोस्तों? यह हो जाएगा 72। 72 में भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 72 यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेहनत करके आंसर निकाला लेकिन ऑप्शन आपने गलत चूज कर लिया। ऑप्शन का चयन भी बहुत ही सूझबूझ से कीजिएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।